साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, इन्होंने महाविनिष्क्रमण कब हुआ, ग्रह कब त्यागा, कौन सी नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जिस वृक्ष से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस वृक्ष को किसने कटवाया, कौन सा शासक था, इनके गुरु कौन से थे, इनकी जो बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं किस शासक ने करवाई, कब हुई, प्लस इनके प्रिय गुरु कौन से थे, सूक्त पिटक विनय पिटक की रचना किसने की है, और हीनयान और जो महायान है उसका जो विभाजन हुआ कौन सी संगीत में हुआ है। तो जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं बौद्ध धर्म से संबंधित वो सब आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें। तो बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 ईस्वी पूर्व में हुआ। कपिलवस्तु लुम्बिनी में, जो कि नेपाल के पास है, तराई के क्षेत्र में स्थित है, वहाँ हुआ। जगह अगर पूछी जाए तो कपिलवस्तु में हुआ। सन पूछी जाए तो 563 ईसा पूर्व है। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, ये शाक्य कुल के राजा थे। प्लस अगर बात की जाए माता इनकी जो इनका जन्म हुआ था उसके 6 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। उनका नाम है महामाया देवी, जो कि कोलीय गणराज्य या कोलीय वंश की थी। फिर इनकी मौसी ने इनका लालन पालन किया, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का मतलब है जिसकी आकांक्षा पूरी हो गई हो। पत्नी इनकी यशोधरा थी। पुत्र का नाम पूछा जाता है राहुल था। और जो ग्रह त्यागने की जो बात है उसको महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना गया, जो कि 29 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह त्याग दिया था। ग्रह त्यागने से पहले इन्होंने जो घटनाएं देखी थी उनके बारे में पूछा जाता है कि कौन कौन सी घटनाएं इन्होंने देखी थी। तो एक वृद्ध व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति देखा, मृत व्यक्ति देखा और सन्यासी व्यक्ति देखा। अगर बात करें कि ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हुई, तो 35 वर्ष की आयु में इनको गया में, बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति अगर पूछा है किस नदी के किनारे हुई, तो निरंजना नदी या पुनपुन नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। वर्तमान में इसको जो है आधुनिक में इनको फाल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। जो निरंजना या पुनपुन नदी जो है ये कहाँ है, उर्बेला वन में थी। अगर वन पूछा है किस वन में हुई थी तो उर्बेला वन बता दीजिएगा, या पुनपुन नदी या निरंजना नदी के किनारे हुई। पीपल का वृक्ष था, पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति, उसको बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। लेकिन एक गौड़ वंश का शासक हुआ जिसने ये पेड़ कटवा दिया था, और इस पेड़ को जो बोधि वृक्ष को जो है पुनपुन नदी में फेंकवा दिया था। शशांक जो शासक था गौड़ वंश का, उसने इस पेड़ को कटवा दिया जाए। जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उस प्रक्रिया को इनको कहा गया संबोधि। इनके अगर गुरु के बारे में पूछा था कि इनके गुरु कौन थे, तो अलाल कराम जो थे इनके गुरु थे। ये सांख्य दर्शन के थे और ये एक तपस्वी थे। दूसरे गुरु का नाम इनका रुद्रक था। फिर बात करते हैं कि इनको दिया इन्होंने वो कहाँ दिया, और जो प्रथम प्रवचन देने की प्रक्रिया क्या कहा गया या घटना को क्या कहा, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। पूछा जाता कि जो इन्होंने प्रथम प्रवचन दिया वो कौन सी भाषा में दिया, तो पाली भाषा में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था या प्रवचन दिया था। कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। पूछा किसको दिया था, जो इनको जब इन्होंने ग्रह त्यागा था तो इनको 5 सन्यासी मिले थे, इन्होंने उन्हें ही प्रथम उपदेश दिया था। फिर इनकी जो मृत्यु हुई है कहाँ हुई है, 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई है 483 ईसा पूर्व में। पावा में बुद्ध ने जो चुंद नामक एक सुनार था कुशीनगर में, उसके यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। कसाया गांव, देवरिया जिला, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। सब बात में कुशीनगर जिला है, कसाया गांव है, देवरिया जिला वर्तमान में है, अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। बौद्ध धर्म के 3 आधार स्तंभ बताए गए हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध इसके संस्थापक हैं, धम्म उनके उपदेश हैं, और संघ बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों का संगठन है। फिर पूछा जाता है कि इन्होंने सिर जो है ग्रह त्यागने के बाद कहाँ मुड़वाया था, जो अनोमा नदी थी उसके किनारे इन्होंने सिर मुड़वाया था। इनकी बात की जाती है कि प्रमुख या बुद्ध के मुख्य शिष्यों के बारे में पूछा जाता है। मुख्य तो आनंद और उपाली ही रहे इनके, लेकिन अगर कहीं पूछा जाता है तो सारिपुत्र थे इनके, सुनीति थे, देवदत्त थे, अनिरुद्ध थे, अनाथ पिंडक थे, बिम्बसार और प्रसेनजित थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इनका पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जी ने अंतिम अपना जो किस शिष्य को दीक्षा दी थी, तो जो अंतिम व्यक्ति को इन्होंने दीक्षा दी थी उसका नाम था सुबद्ध। मुख्य घटना एक बार दोबारा बता देते हैं कि ग्रह त्यागने की घटना को क्या कहा गया, महाविनिष्क्रमण कहा गया है। ज्ञान प्राप्त की घटना को संबोधि कहा गया है। पहला उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। कहाँ दिया था इन्होंने, सारनाथ में दिया था। और इनका जो देहांत हुआ उसको महापरिनिर्वाण कहा गया है, जो कि गणतंत्र किसका था, मल्लों का था।
पूछा जाता है कि इन्होंने जो अंतिम वर्षा ऋतु है वो किस जगह पे बिताई थी। तो वैशाली में इन्होंने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी, वैशाली बिताई थी, और इन्होंने यहीं वैशाली में ही स्त्रियों का प्रवेश किया था। 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। बुद्ध के अनुसार जीवन में दुख ही दुख है, अतः क्षणिक सुखों को सुख मानना अदूरदर्शिता है। दुख का कारण इच्छा है, दुख को निर्वाण करने या मुक्त होने के लिए तृष्णा या इच्छा को छोड़ना होगा। इसके लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। दुख का निर्वाण जो है उसके उपाय जो है अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक अजीब, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि और सम्यक वचन या वाक। प्लस अगर कहीं पूछा जाता है कि सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिए हैं, तो सर्वाधिक उपदेश जो इन्होंने दिए हैं वो इन्होंने दिए हैं श्रावस्ती में। फिर पूछा जाता है कि जो 80 फुट की प्रतिमा इनकी कहाँ लगाई गई। बोध गया में 80 फुट की प्रतिमा लगाई गई जापानियों द्वारा। अगर पूछा जाए कि जापानियों द्वारा बोध गया में कितने फुट की प्रतिमा लगाई गई, तो 80 फुट की प्रतिमा लगाई गई है। दूसरी इनकी प्रतिमा पूछी जाती है कि भूमि स्पर्श मुद्रा वाली जो बुद्ध प्रतिमा है कहाँ है, किस काल में थी और कहाँ पे है। तो गुप्त काल में है और सारनाथ में यह है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनके पूछे जाते हैं बौद्ध संगीतियों से। तो बौद्ध संगीतियों को आप ध्यान से 1-2 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएंगी, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो पहली हुई है 1883 BC में। कहाँ हुई है? राजगृह में हुई। शासक इसके अजातशत्रु थे और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। और कार्य यहाँ पे क्या हुआ? सूत्र पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। विनय पिटक जो है उपाली ने लिखा है, इसमें नियम का संग्रह किया गया है, और सूत्र पिटक है इनका आनंद ने लिखा है, उपदेश इसमें संग्रहित किए गए हैं। सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि पहली संगीति कहाँ हुई, तो पहली संगीति इनकी हुई है 483 BC में राजगृह में। अजातशत्रु इसके शासक थे उस टाइम। वर्तमान में जो रहे होंगे महाकश्यप अध्यक्ष बनाए गए थे, और कार्य क्या हुआ? सूत्र पिटक और विनय पिटक हुआ। दूसरी हुई 383 BC में, ये वैशाली स्थान पे हुई। कालाशोक इसके शासक थे और इसके अध्यक्ष सबकमीर थे। फिर तीसरी हुई 251 BC में, पाटिलपुत्र अशोक शासक थे, मोंगली पुत्र तिस्य इसके अध्यक्ष थे। और इसमें तीसरा जो इनका पिटक है अभिधम्म पिटक, जिसकी रचना मोंगली पुत्र तिस्य ने की, ये भी शिष्य थे। इसमें दर्शन के बारे में लिखा गया है। फिर 100 AD में हुई कुंडलवन कश्मीर में है। राजा कनिष्क थे, अध्यक्ष वासुमित्र थे। सबसे बड़ी घटना यहाँ पे हुई, यहाँ उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। जो उपाध्यक्ष बनाए थे उनका नाम था अश्वघोष। और यहीं पे क्या हुआ था? बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। पूछा जाएगा कौन सी संगीत में बौद्ध धर्म को 2 भागों में जो विभाजित हो गया, हीनयान और महायान में बटा। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, अध्यक्ष वासुमित्र थे, शासक कनिष्क थे, स्थान कुंडलवन था और 100 AD समय था। फिर 7वीं शताब्दी में एक हुई कन्नौज में, इसके शासक हर्षवर्धन थे और ह्वेंगसांग अध्यक्ष थे। और इसमें जो क्या था, कार्य क्या था? महायान को श्रेष्ठ बताया गया। अब त्रिपिटक के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह किया गया है, त्रिपिटक में क्या है? बुद्ध के जो उपदेश है उनका संग्रह किया गया है। विनय पिटक उपाली है, इनके शिष्य थे, इसमें नियमों का संग्रह है। सूत्र पिटक में आनंद ने लिखा है, शिष्य थे, इनके उपदेशों का संग्रह है। और अभिधम्म पिटक है मोगलीपुत्र तिस्य, इसमें शिष्य थे, इनके दर्शन का संग्रह है। फिर एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसको जाना जाता है? गौतम बुद्ध को जो है एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। जो एडविन अर्नाल्ड थे, इन्होंने लाइट ऑफ एशिया नामक एक काव्य लिखा है, जो पुस्तक है लाइट ऑफ एशिया, जो 1879 लंदन में प्रकाशित हुई। इसमें ललित विस्तार के बारे में इसकी विषय वस्तु है। पूछा जाए कि लाइट ऑफ एशिया किताब किसने लिखी है, तो एडविन अर्नाल्ड ने लिखी है, लंदन में ये लिखी गई है। कई बार क्वेश्चन पूछा था कि सुल्तानी युग में बौद्धों की जो शाखा है वो सबसे प्रभावशाली कौन सी थी? जो वज्रयान है, ये शाखा सबसे प्रभावशाली थी। प्रथम शताब्दी में नागार्जुन भारतीय बौद्धिक भिक्षु चीन भेजा गया। अगर पूछा जाए प्रथम शताब्दी में बौद्ध भिक्षु कौन भेजा गया, भारतीय जो था नागार्जुन थे। नागार्जुन जो थे कनिष्क के दरबार में थे और इनकी तुलना जो है मार्टिन लूथर से की गई। अगर पूछा जाए मार्टिन लूथर की तुलना जो है किससे की गई, जो बौद्ध भिक्षु था वो कौन है? नागार्जुन थे। फिर इनके शिक्षा के केंद्र हैं नालंदा, बल्लवी, विक्रमाशील इनके शिक्षा के केंद्र हैं। अब क्या इसमें बौद्ध धर्म के जो प्रतीक चिन्हों के संबंध में कई सारे बातें कही गई, जो प्रतीक चिन्ह है। तो इसमें जो कमल है, कमल को इनके जन्म का प्रतीक माना गया है। हाथी को इनके गर्भ में आने का प्रतीक बताया गया है। सांड यौवन का प्रतीक बताया गया है। घोड़ा गृहत्याग या महाविनिष्क्रमण का प्रतीक बताया गया है। शेर समृद्धि या विकास का प्रतीक बताया गया है।
चक्र है प्रथम उपदेश या धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक बताया गया, चक्र इसमें आ ही गया है। पद चिन्ह है जो मृत्यु या माँ पर निर्माण का प्रतीक चिन्ह बताया गया। बोधि वृक्ष जो है ज्ञान का या संबोधि महाबोधि के नाम से जाना गया, क्योंकि इन्होंने जो अपना ज्ञान प्राप्त की थी वो बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त की थी, जिसको ज्ञान का प्रतीक कहा गया। बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको बताए हैं इसमें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ऐसे ही फैक्ट जानकारी के लिए अगर आपको फैक्ट जानकारी चाहते हैं, टू द पॉइंट जो क्वेश्चन बनते हैं या किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके बिल्कुल फैक्ट पॉइंट के वीडियो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।